मेरे प्यारे याद रखना। दूसरी बात, किसी देवी और देवता की पूजा नहीं करना। अगर पूजा करना तो तुम्हारे घर में ही देवी देवता हैं। आप लोग सोच रही होंगी हमारे घर में तो कोई मंदिर नहीं है, देवी देवता हैं कहाँ? तो तुलसीदास जी लिख बैठे कि सादर सास ससुर पति पूजा, इनसे बढ़ी की धर्म न। तुलसीदास जी कहते हैं सादर सास, हम भी कुछ गलत बोल गए, सास का नाम ले दिया तो कुछ गलत कह दिया। सास की पूजा करना ये आपका कर्तव्य है, लेकिन कछु कछु माताएं तो ऐसी बैठी होगी बोले डोकरिया वो नारम करके मर जाए, हमारे बस से बाहर है। हाँ, मैं काय को पूजा करूं? ये मोह बहुत चलाती। अगर बहू काम काज करते हो तो सास जो बन के बैठी है ये चुप्पा थोड़ी न रहती। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, बड़ा सुंदर भाव देते हैं। अरे सादर सास ससुर पति पूजा, इनसे बढ़ी के धर्म। गोस्वामी जी लिखते हैं सादर सास ससुर पति पूजा। आप लोग किसी देवी देवता की पूजा नहीं करना, सास ससुर पति की पूजा करना, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ देवता है। सास, बूढ़ी माताएं जो सास बनी बैठी हैं, आप भी ध्यान दें, आप भी कम नहीं है। पूजा हो तो हो कैसे? बिटिया पर रोटी जज जाए तो नीचे नफाई के धर देती है, और बहू पे जज जाए तो पूरे मोहल्ला में ले फिरती है। डभारी में देखो भुअरिया है, रोटी करबो ना याद। कहवे को हमाऊ मतलब जो है, उस घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा जिस घर में बहू अपनी सास को सास नहीं एक माँ मानेगी, और जिस घर में सास अपनी बहू को बहू नहीं एक बेटी का दर्जा देगी। बूढ़ी माताएं जो सास बनी बैठी हैं, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपके घर में एक पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है, उसकी रक्षा करना ये आपका कर्तव्य है ना। बूढ़ी माताओं, अपनी बहू को बहू नहीं एक बेटी का दर्जा देना। अभी परिचय जी हम लोग कथा कह रहे थे, चौबिया सेपईड के पास में एक बूढ़ी माता जी आई, बोले लहुआ हमकी का होगा? बोले हमारी तो किस्मत ही फूट गई। मैंने कहा मतलब? बोले मतलब का एक लड़का है तो बहू तो हमें ऐसी मिल गई, काम ही काज नहीं का, तो सीता जैसी बहू मिल जाती तो हमारी जिंदगी सफल हो जाती। अब सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। अगर सीता जैसी बहू तुम पाओगी तो तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा, और अपने बेटा को तुम्हें राम बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा राम है और तुम कौशल्या हो, ऐसी कौन सी मेरी बहन नहीं है जो सीता न बन जाए। और कौशल्या की जगह तुम धरी मंथरा, सीता जैसी बहू मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अगर तुम कौशल्या हो तो तुम्हारी बहू सीता बनने की अवश्य कोशिश करेगी। आपका कर्तव्य है, अगर तुम्हारे घर में बहू आती है तो उसे ऐसे रखना चाहिए। कैसे? अरे बहू लड़की पर घर, बहू लड़की पर घर आई, उसे की
पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। तुम्हारे घर में माताओं अगर बहू है तो उसे ऐसे रखना चाहिए जैसे नैनों के गीदों की रक्षा करने को ये पलक हमेशा तत्पर रहते हैं। ये हमारी बूढ़ी माताओं का कर्तव्य है। अगर अपनी बहू को प्रेम से अपने घर में रखना है तो। अब आ जाइए हमारे भाइयों की ओर। मैं अपने भाइयों से भी एक निवेदन करना चाहूंगा। तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी होकर के तुम्हारी पत्नी आती है तो उसे प्रेम से रखना ये तुम्हारा कर्तव्य है। नार्यन्ते पूजते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में मेरी माताओं की पूजा होती है उस घर में देवता भी वास। इनसे सस्ता नौकर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। सुबह से शाम तक बिना पैसे के तुम्हारे घर में काम करें, है ना। इनकी रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, नारियन्ते पूजते, जिस घर में मेरी माताओं की पूजा होती है मैं अपनी माताओं को प्रणाम कर रहा हूं, जिन माताओं के उदर से हम आप अवतरित हुए हैं। ये तो हमेशा तुम्हें देवता समझती हैं कि हमारे पति परमेश्वर हैं। रसूलाबाद गए हैं, अभी सब्जी लेके आएंगे, तब मैं सब्जी बनाऊंगी, फिर उन्हें रोटी खिलाऊंगी, फिर उनकी पूजा करूंगी, आरती उतारूंगी, बेहुआ से पौआ लगाए चले जाता। कहवे को हमारा मतलब जू है कि आप लोग माताओं की सेवा करना। तो मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। कौन सा? नितनेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर में कुंठ बनाना। जो कलह रखे पत्नी सेवा को घर नरक समाना। जिन तार गई दुनिया सारी। एक बात मैं आपको और बताऊं मेरे भाइयों, याद रखना आप लोगों, कौन सी? प्रेम से राखो नारी घर में, गोरी होए चाहे कारी। एक बात और बताऊं, भगवान ने स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं किया दोस्तों। दो प्रकार की
सृष्टि जगत में एक पुरुष एक नारी। दो प्रकार की सृष्टि है, एक स्त्री एक पुरुष, लेकिन अंतर क्या है दोनों में पता है? काऊ की सूरत से नफरत और काऊ की चितवन प्यार। सबको बना कर भेज दिया। सबको बना कर भेज दिया। तुलसीदास जी लिख बैठे, जहाँ सुमिति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमिति तहाँ विपत्ति निधाना। संपत्ति नाना तो कथा कहीं कैलाशपति, और जहाँ कुमितिता विपत्ति निदाना, सुनी रही गौरा पार्वती। सुमित